तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ एपिसोड 9 एंड एपिसोड 10 की। तो आगे की एपिसोड्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग जरूर एक बार उसे चेकआउट कर लेना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज्यादा मोटिव मिलेगी। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड 9 की शुरू में हम देखते हैं हारिन किम सिन यू से लिफ्ट लेती, ये कह के कि उससे किम सिन यू जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के साइड वाले कैफे में हारिन को जाना है। सिन यू ने हारिन को नहीं पहचाना था। किम सिन यू अपने सीनियर से छुपा के अपने बैग में कुछ डाल लिया था जो कि हारिन ने उसे नोटिस की थी। हारिन हाइमिन की कैफे में जाती है योनसिन से मिलने, जहाँ पे वो योनसिन से जीसो की मौत के बारे में बताती है कि किम सिन यू ने जीसो को मारा है। योनसिन हारिन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है, तो हारिन उसे अपने पास्ट में जाने की बात बताती है, जो सुनकर योनसिन अब कंफर्म हो जाता है कि पास्ट में जब उसने हारिन और जीसो की पास्ट और फ्यूचर में जाने वाली बात सुना था वो सच था। योनसिन ये भी कहता है कि उसने हारिन को उस दिन उन इन्वेस्टिगेशन डेटा में से एक पेज पढ़ने के लिए मना किया था, क्योंकि योनसिन नहीं चाहता था कि हारिन सब कुछ डिटेल्स पढ़े, क्योंकि इससे वो डिस्टर्ब हो सकती है। योनसिन हारिन को एक और इन्फॉर्मेशन देती है, जहाँ पे लिखा था कि जिसो की बॉडी में डॉक्टर्स को जोलिटिल का डोज मिला था। जोलिटिल एक दवाई है जो कि एनिमल्स को दिया जाता है। वही दूसरी तरफ एनिमल रेस्क्यू सेंटर में भी एक जोलिटिल की पैकेट मिसिंग था और शायद किम सिन यू ने वही छुपा के अपने बैग में डाल दिया था इलीगली सेल करने के लिए। योनसिन हारिन से कहता है कि जोलिटिल 10 साल पहले अवेलेबल मिल जाता था, लेकिन अभी ये मेडिसिन हर किसी को सेल नहीं किया जाता है। जिसो की बॉडी में जोलिटिल की सिम्टम्स थे और इसीलिए पुलिस को भी ये केस सुसाइड लगा था। जिसो की पेरेंट्स ने भी कोई एक्शन नहीं लिया था और इसीलिए पुलिस जितनी जल्दी हो सके इस केस को बंद कर दिया था। हारिन योनसिन से मदद मांगती है, तभी हारिन को उसकी ऑफिस से कॉल आता है उस कंपनी के बारे में जानने के लिए जिन्होंने उन्हें मेडिसिन डिलीवर किया था, क्योंकि एक जोलिटिल की पैकेट गायब था। जो सुनकर हारिन श्योर हो जाती है कि ये काम किम सिन यू का ही है। वो योनसिन के साथ जल्दी उस कंपनी में जाती है जहाँ पे किम सिन यू काम करता है। वहाँ पे हारिन किम सिन यू की वैन को चेक करने लगती है, जो कि किम सिन यू ने खुला ही छोड़ दिया था। योनसिन भी उसकी फोटोज लेने लगता है। तभी किम सिन यू वहाँ पे आ जाता है और वो हारिन को उसके कैब में छुपा हुआ देख लेता है। वो हारिन को पीछे से चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी योनसिन आकर उसे रोकता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आके किम सिन यू को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पे पुलिस जब उससे पूछताछ कर रहे थे तभी किम सिन यू ये सोच रहा था कि वो लोग यानी हारिन और योनसिन कौन थे। तभी उसे याद आता है कि वो दोनों जीसीओ की दोस्त थे। किम सिन यू पुलिस से कहता है कि उन्हें कुछ और चाहिए, वो लोग मेरे ड्रग केस में इंटरेस्टेड नहीं है। हारिन पुलिस को वो वीडियो क्लिप दिखाती है जो जीसीओ ने उसे भेजी थी, लेकिन इससे प्रूफ नहीं होता है कि किम सिन यू ने ही जीसीओ को मारा है। किम सिन यू ऑफिसर से कहता है कि आप सच में लगता है कि जीसू ने खुदकुशी की थी? नहीं, उसने खुदकुशी नहीं की थी। सबको लगता था कि मैं उसका मर्डरर हूँ, लेकिन मैं मर्डरर नहीं बल्कि विटनेस हूँ। वो ये भी कहता है कि उसे पता है कि किसने जीसू को मारा था। किम सिन यू कहता है कि उसे उसके नाम नहीं पता, पर वो उनकी स्कूल की लाइब्रेरियन थी। और फिर हमें हाइमिन को दिखाया जाता है। दैट्स मीन हाइमिन ने ही अपने भाई जीसो का खून किया था। वही दूसरी तरफ कोई हारिन के घर जाकर सब फोटो ढूंढ के उन फोटोज को जला देती है और एपिसोड 9 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 10 में हम देखते हैं हाइमिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जिसो की मौत के विटनेस के बारे में, और फिर हमें आगे की कुछ सीन्स दिखाया जाता है जहाँ पे कई बार हाइमिन ने चुपके से हारिन की बात सुनी थी कि कैसे वो पास्ट में जाकर जीसो को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि हारिन हमेशा हाइमिन के कैफे में ही अपने दोस्तों के साथ मिलती थी। कि पहले तो हाइमिन को उन बातों पे इतना यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसे वो बात सच लगने लगता है। हारिन ने अपनी आईडी कार्ड हाइमिन के कैफे में गलती से गिरा दिया, जो हाइमिन को मिलती है और हाइमिन हारिन के घर जाती है उसकी कार्ड लेकर, और फिर उन फोटोज को ढूंढ के सभी फोटोज को जला के पास्ट में चली जाती है। वहाँ पे जाकर वो क्या क्या करती है ये हमें अभी नहीं दिखाया जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हारिन पुलिस स्टेशन बैठी थी
किम सिन-यूक के बारे में जानने के लिए। लेकिन जब ऑफिसर्स बाहर आते हैं तभी हारिन उनसे किम सिन-यूक के बारे में पूछती है, लेकिन ऑफिसर्स समझ ही नहीं पाते कि हारिन क्या बोल रही है। वो लोग कहते हैं कि किम सिन-यूक नाम की कोई भी लड़का पुलिस स्टेशन में नहीं है, जो सुनकर हारिन को अजीब लगती है। वो जल्दी से यूनसुंग को कॉल करती है और जब वो उससे किम सिन-यूक के बारे में पूछती है तो यूनसुंग हारिन से कहता है कि किम सिन-यूक तो क्लास 11 में ही मारा गया था, उसने अपने हाथ को काट लिया था, उसने खुदकुशी कर लिया था। जो सुन के हारिन समझ जाती है कि कोई पास्ट में जाकर पास्ट को चेंज कर दिया है और वो जल्दी से अपने घर जाती है। वो देखती है कि उसकी एक फोटो गायब थी। हारिन ने चालाकी से अपने फोटोज को अलग अलग जगह के छुपा के रखी थी। हारिन अब समझ जाती है कि जीसू का खून किम सिन-यूक ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है और वो सोचने लगती है कि वो कौन हो सकता है। तो इसलिए वो हाइमिन की कैफे से स्टार्ट करती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी बर्निंग फोटोज नहीं मिलता और फिर जाने से पहले हाइमिन हारिन को उसकी आईडी कार्ड वापस लौटाती है और उसके सामने अच्छी बनने की ढोंग करती है। हाइमिन की कैफे के साइड में एक और डस्टबिन था, वहाँ पे भी हारिन चेक करती है और उससे वहाँ पे एक बर्निंग फोटो की टुकड़ा मिलती है। उसे हाइमिन पर शक होता है, लेकिन वो अब बिना कोई सबूत के किसी के ऊपर भी ऐसा ब्लेम नहीं कर सकती है। घर जाकर हारिन फिर से पास्ट में जाती है और जीसू को किम सिन-यूक के मर्डर के बारे में और जो कुछ भी फ्यूचर में हुआ वो सब बताती है। उन्हें अब जल्दी से उस इंसान को ढूंढना है जिसने किम सिन-यूक को मारा है, क्योंकि जिसने भी किम सिन-यूक को मारा था वो ही जीसू का मर्डरर था। हारिन बताती है कि वो जो कोई भी है कोई क्लू जरूर छोड़ के गया होगा। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी रूम के बाहर वो कैमरा मिसिंग था जिससे वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और तभी हारिन को यूनसुंग पर शक होता है, क्योंकि हारिन ने कैमरा के बारे में सिर्फ यूनसुंग को ही बताया था। हारिन जीसू को जोलिटिल के बारे में भी बताती है कि किसी ने उसके ड्रिंक में के मरने के दिन जोलिटिल मिला दिया था और इसीलिए वो लोग जोलिटिल की पैकेट को ढूंढते हैं, क्योंकि जिसने भी किम सिन-यूक को भी मारा है उसने उसी तरह उसे मारा था। बहुत ढूंढने पर हारिन वो पैकेट मिल जाता है। जीसू उस पैकेट को इसके पास ले जाने को कहता है। हारिन को उस पैकेट को देख के हाइमिन के ऊपर शक होती है, क्योंकि हाइमिन जिस तरह कोई भी ट्रैश फेंकती थी ठीक वैसे ही उस पैकेट का हालत था। उसके बाद वो लोग उस पैकेट को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और फिर स्कूल वापस लौटते वक्त रास्ते में शॉप का बड़ा सा बोर्ड हारिन के ऊपर गिरने ही वाला था कि जीसू उसे बचा लेता है, जिससे जीसू को चोट लग जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 10 यही पे खत्म होता है। तो गाइस ये थी एपिसोड 9 एंड 10 की एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ।